हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम यहां पर टेंस का रिवीजन क्लास लेकर आ चुके हैं। यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम में हैं और भैया टेंस नहीं बन रहा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा बच्चों। टेंस का यदि हिंदी रूप देखें बच्चों तो टेंस का मतलब होता है काल, यानी जो समय का बोध कराए उसे हम टेंस बोलते हैं। इस काल को तीन भागों में बांटा गया बच्चों। एक आपका वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल। यदि वर्तमान काल के बारे में बात करें तो वर्तमान मतलब जो समय चल रहा है बच्चों, भूतकाल मतलब जो बीत चुका है और भविष्यकाल मतलब आने वाला समय है। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, भूत मतलब पास्ट टेंस और भविष्य मतलब फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? तीन भागों में बांटा गया है। अब ये जो तीन भाग है बच्चों, इनके भी चार चार भाग हैं। यानी प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग हैं, पास्ट टेंस के भी चार भाग है और फ्यूचर टेंस के भी चार भाग है। यानी टोटल जो टेंस है वो 12 है। तो 12 टेंस आप लोगों को पढ़ना है। जैसे कौन कौन सा? जैसे आप लोग बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ऐसे ही बच्चों पास्ट इंडिफिनिट होगा, फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। तीनों का इंडिफिनिट एक साथ देखेंगे। इसके बाद पहले बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर चौथा जो आता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो इतने टोटल 12 जो आपके टेंस है उसको आज पूरा सीखने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करें बच्चों तो इसमें भी पहचान तो वह जाता है, वह खाता है, ये सब कुछ आप लोग पहचान में याद रखिएगा। पहचान में क्या होगा बच्चों? जिस वाक्य के अंत में ता, ते, टी आए वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। क्लियर? यदि हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें प्यारे बच्चों तो हेल्पिंग वर्ब जो आपका लगता है वो लगता है डू और डज, डू और डज। ओके, ठीक है। शॉर्टकट में मैं लिखूंगा, आप लोग भी बढ़िया तैयार करते चलिएगा। यदि मैं प्यारे बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता। निगेटिव की बात करूं बच्चों, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव में नहीं होता है लेकिन इंट्रोगेटिव में होता है, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव में INTERRO इंट्रोगेटिव में बच्चों होता है। यानी डू डज का प्रयोग कहां होगा? केवल बच्चों आपके निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। पहचान क्या है प्यारे बच्चों? ता, ते, ती, ता, ते, ती। ता जैसे वह खाता है, वह जाता है, वह पहनता है, वह रोता है, ये प्यारे बच्चों आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहला गया। ठीक है, कोई दिक्कत? डू डज का प्रयोग केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में नहीं होता। ओके, अब बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम इसका क्या बनाएंगे, फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट का मतलब क्या सर? आप लोग इसका फार्मूला तैयार करोगे तो फार्मूला तैयार करते समय आप लोगों को किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप कभी भी है ना अफर्मेटिव सेंटेंस लेकर चले, किसी का भी अफर्मेटिव बनाएंगे तो पहले आपका रहेगा बच्चों सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब तो अफर्मेटिव में होता नहीं है तो वर्ब लग जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। इसके साथ बच्चों यदि सिंगुलर नंबर है तो एस या ईएस का प्रयोग होता है और यदि प्लूरल नंबर है तो फिर आपको एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। फिर प्यारे बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट, बस इतना ही है। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस या ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखो बच्चों सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस है ना। जैसे अपना सिंगुलर नंबर, जैसे सी है तो सी के साथ लग गया प्लेस। ओके, ठीक सर। निगेटिव में क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट के बाद जहां भी आप निगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे, ध्यान रखिएगा पूरा टेंस ही रहता है। जब निगेटिव बनाते हैं बच्चों तो सब्जेक्ट के बाद यदि आपका हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब जोड़ देना। जहां भी आप लोग देखोगे फिर नाट जोड़ देना बच्चों। क्या जोड़ दोगे? नाट। फिर वर्ब का अपना फर्स्ट फॉर्म रहेगा, बाकी ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस नहीं लगेगा, केवल अफर्मेटिव में लगता है। केवल अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडिफिनिट में एस या ईएस लगता है। निगेटिव की बात करें बच्चों तो निगेटिव में एस या ईएस की बात नहीं करते। इंट्रोगेटिव की बात करें बच्चों तो यहां पर पहले अपना हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये अपना कंप्लीट हो गया बच्चों।
जैसे वह विद्यालय जाता है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, वह। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, गो के साथ ईएस लग जाएगा बच्चों क्योंकि सिंगुलर नंबर है। विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल, SCHOOL। अब इसका निगेटिव बनाओगे बच्चों तो क्या कह दोगे, ही के साथ डू लगेगा, ही के साथ की डज, डज लगेगा, ही के साथ डज, ही डज नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL। ठीक है, क्या वह विद्यालय जाता है तो डज पहले लगा दोगे, डज ही गो टू स्कूल। ठीक, ये तरीका हो गया अपना, प्रश्नवाचक लगा दोगे बच्चों। तो ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। 2-2, 3-3 मिनट लगेगा, है ना, पूरा हमको टेंस कंप्लीट कर लेना बच्चों। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग कहाँ होता है, डू का प्रयोग आई बी यू दे के साथ, और डज का प्रयोग ही सी इट, है ना, इस तरह बच्चों, ही सी इट, एनी नेम, डज का प्रयोग होता है। क्लियर, समझ में आ गया। ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया बच्चों। ओके, यहां पर आप लोग फार्मूला जरूर लिखते चलना। और ये सारा चीज यदि 12th का बच्चा है, 12th का यदि किसी ने नोट्स लिया है तो उसको ये चीज दिए जा रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि अब बनकर तैयार हो गया है। यदि कोई बच्चा MP बोर्ड से है और 12th का इंग्लिश का नोट्स लेना चाहता है तो मात्र अभी ऑफर चल रहा है 50 रुपया, है ना, 50 रुपया। MP बोर्ड का यदि कोई बच्चा है 12th का इंग्लिश नोट्स लेना चाहता है तो कॉन्टैक्ट नंबर है ना, 9685299149, 9685299149। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे, जानते हैं कौन से टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस अपना कंप्लीट हुआ, सिंपल पास्ट टेंस बात करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या पता करना है, पहचान। देखो फटाफट आप लोग 2-2 मिनट का समय देंगे, सब हो जाएगा। पहचान क्या होगा, देखो पास्ट इंडिफिनिट है ना, तो वह खाना खाया गया, मतलब पहचान या, ये आदि है बच्चों, था, है ना, थी, थे, मतलब दीर्घ शब्द आए, दीर्घ, यानी आप दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा शब्द आए, है ना। जैसे आप लोग या, ये, वो खाए, वो खाया, वो जाया, गया, ये सब चीज बच्चों। ओके, हेल्पिंग वर्ब बच्चों डिड का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब तो होता है डिड, इसका प्रयोग होता है डिड, किसका प्रयोग, डिड। लेकिन ये डिड सेम अफर्मेटिव में नहीं होता, केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग होता है। शॉर्टकट रिवीजन चल रहा है इसलिए बच्चों ज्यादा हम डिटेल में लिखेंगे नहीं। किस में होता है, निगेटिव में होगा और आपका इंट्रोगेटिव में प्रयोग होगा, लेकिन अफर्मेटिव में प्रयोग नहीं होता है। अफर्मेटिव में क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है और इनमें दोनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। बाकी रूपरेखा तो वही है, पहले अपना सब्जेक्ट लगेगा, फिर बच्चों यदि हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है हेल्पिंग वर्ब, है ना, नहीं है तो वर्ब। ठीक है, तो जैसे अफर्मेटिव की बात करेंगे बच्चों तो अपना क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब है क्योंकि डिड तो लगना नहीं है, वर्ब के सेकंड फॉर्म, चाहे वर्ब, ये वर्ब का टू का मतलब है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म या वर्ब के साथ ईडी जोड़ दो, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। फिर अपना क्या रहता है बच्चों, ऑब्जेक्ट, क्या रहता है, ऑब्जेक्ट, तो यहां फिर अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब तरीका वही है, ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग वैसे भी समझ जाओगे, है ना, एक शॉर्ट फॉर्म है बच्चों बस। ठीक है, फिर जब निगेटिव जोड़ना है बच्चों तो हेल्पिंग पर लगाकर डिड नॉट लिखना है, ये भी सही है सर। और जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड को पहले कर देना है, डिड को पहले कर देना, कितना सिंपल है। थोड़ा भी यदि आप लोग तरीका समझेंगे तो कोई कठिन नहीं है। जैसे बच्चों वह विद्यालय गया, ठीक है, अब क्या होगा, वह विद्यालय गया, अब हम एक ही को उदाहरण को पूरा समझा देंगे। वह विद्यालय गया तो ही वेंट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। वह विद्यालय नहीं गया तो ही, अब डिड लग जाएगा बच्चों, डिड, फिर डिड के साथ नॉट लग जाएगा, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, गो टू स्कूल। ठीक है, अफर्मेटिव में केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यदि हम निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इंट्रोगेटिव में डिड पहले लग जाएगा, डिड ही गो टू स्कूल, तो दूसरा भी टेंस अपना कंप्लीट हो जाता बच्चों। ठीक है, ये अपना क्या है, फार्मूला है निगेटिव का। सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले आप लोग समझो, अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, है ना,
प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब के साथ एस ए एस और पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव में लगता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज लगा, इसमें डिड लगा, तो जब निगेटिव बनाते बच्चों तो डिड नॉट लगाते है ना, और वहां पे डू नॉट डज नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। और जब भी उसको प्रश्नवाचक बनाना बच्चों तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेना है बस, ठीक है। कि अपना पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम जानते हैं कौन सा बात करेंगे बच्चों, फ्यूचर टेंस, यानी सिंपल मतलब भविष्य की बात करेगा। जैसे वाक्य के अंत में गा गे गी इत्यादि आए, वह जाएगा, वह खाएगा, वह नहाएगा, तो ऐसे में बच्चों वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ओके, तो पहचान की बात करें तो पहचान तो आप लोग आसानी से बता दोगे कि सर पहचान में हमें कुछ नहीं है, गा है, गे है, गी है, जाएगी, खाएगी, है ना, जाएगा, खाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या है सर, वह विद्यालय जाएगा, मैं यहां पर लिखता हूं वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा, ठीक है सर, वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा। तो यहां पे गा शब्द जो गा गे गी यानी भविष्य की बात होगी बच्चों, वो अपना सिंपल फ्यूचर टेंस होगा या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होगा, ठीक है। वह जाएगा, वह खाएगा, साधारण वाक्य है, ठीक। अच्छा, इसमें सेल और बिल का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा सर, सेल और बिल। अच्छा, सेल का प्रयोग हम आई बी के साथ करते हैं, किसके साथ, आई बी के साथ। और इसके अलावा अन्य सभी कर्ता के साथ, अन्य सभी कर्ता के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जब बहुत कुछ स्पेसिफिक किसी को हम धमकी दे रहे हैं, है ना, या किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, किसी को ज़्यादा मतलब फोर्स कर रहे हैं, उसमें ये उल्टा लग जाता है। ऐसा क्वेश्चन अब आपको लोग फंसाने का नहीं आएगा। अभी सिर्फ समझो आई बी के साथ सेल और बाकी अन्य के साथ बिल का प्रयोग। हमने एक लेक्चर दिया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे तो कोई बात नहीं है, आगे देख लेना कि भाई कंडीशन हमने बताई थी बच्चों कि सेल और बिल का प्रयोग करते समय थोड़ा सा आपको कंडीशन याद रखना पड़ता है। तो ये रहा वो कंडीशन बच्चों, देखो, यदि पक्का इरादा हो, वादा हो, धमकी हो, इच्छा हो, ऐसे में बिल और सेल का प्रयोग अपोजिट हो जाता है। मैंने कहा आई बी के साथ बिल का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में, बाकी आई बी के साथ सेल का प्रयोग हो रहा है। एक वचनकर्ता के साथ हम बिल का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेल का प्रयोग यदि ऐसा शब्द आ जाए तो अपोजिट हो जाता है। मैंने बताया ना, वो चीज आप लोगों को याद रखना भाई। इसलिए मैं लेक्चर कराता हूं तो एक के बाद एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेटेड रहता है। जैसे मैंने मॉडल्स करा दिया, उस लेक्चर को बच्चों ने नहीं देखा होगा तो उनको तो प्रॉब्लम होगी। तो सेल बिल का प्रयोग क्लियर हुआ। अच्छा, अब आप सर इसमें फार्मूला जनरेट नहीं किए। फार्मूला जनरेट करने का बहुत सरल तरीका है। पहले अफर्मेटिव जब बनाते हैं तो पहले क्या लिखते हैं सर, सब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा बच्चों, ठीक। चलिए, इसके बाद पहले बच्चों अपना हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और कुछ तो है ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट लग गया। जब हम निगेटिव पे चलेंगे बच्चों तो अपना सब्जेक्ट रहेगा, और हमने कहा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट तो जोड़ना ही जोड़ना है, फिर अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर जब अफर्मेटिव की बात, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है बच्चों, फिर सब्जेक्ट, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हो, सब्जेक्ट, सेल बिल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, फिर बच्चों यहां पर सब्जेक्ट, सेल बिल, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो। हालांकि अब आज के टेंस में सब में बिल का प्रयोग करते हैं। बोले चलो सर सब में, ऑल टू ऑल, सभी में बिल का प्रयोग कर लो, लेकिन भैया सेल बिल का प्रयोग हमने बता दिया क्योंकि मॉडल्स में आप लोगों को हमने कराया था। अब यदि बात करते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में वही सेल बिल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब लास्ट में तो ऑब्जेक्ट ही लिखना है यार, लास्ट में तो ऑब्जेक्ट। अब बच्चों ये क्लियर, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट तीनों के आप लोगों को पता हो जाएगा। जैसे सर इसका एक एग्जांपल बता दो, जैसे बच्चों वह विद्यालय जाएगा तो ही विल गो टू स्कूल, ठीक है। फिर बच्चों नॉट लगाएंगे तो ही विल नॉट लगा देंगे, नॉट गो टू स्कूल, सर ये भी ठीक है। जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल ही गो
टू स्कूल। ओके, क्लियर। अब हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे, मतलब प्रेजेंट में काम चल रहा है या फ्यूचर में भी काम चल रहा था, है ना, तो बच्चों वहां पे अपना कंटिन्यूअस कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों चलेंगे। तो पहले अपन लेकर चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो समय के साथ वह रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं बच्चों, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। याद रखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। और बच्चों जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आएगा। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ठीक है। देखो भाई प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों एक साथ समझ लो ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। और फिर बच्चों अगला जो अपना टेंस आएगा फ्यूचर, तो वो रहा मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खाए होंगे, नहाए होंगे, जाए होंगे, ऐसा बच्चों आप लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो तीनों का आप लोग एक साथ कर लेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मैंने बता दिया हिंदी, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, फिर इसका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इनका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बच्चों, इनका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तीनों का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होगा। देखो तीनों का कंटिन्यूअस का है, आप लोगों को एक साथ समझना है। पहले का जो हेल्पिंग वर्ब होता है बच्चों इज, एम, आर, इज, एम, आर, ये किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। पास्ट इंडिफिनिट का क्या होता है बच्चों, वाज वर, वाज वर, ठीक। इसका बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूअस, अच्छा कंटिन्यूअस चल रहा है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस का अपना शैल, विल प्लस बी, ये अपना हेल्पिंग वर्ब है, याद रखिएगा बच्चों। अच्छा सर यहां पे मुझे थोड़ा समस्या है, इज का प्रयोग कहां होगा, इज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, ठीक है। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज का प्रयोग एक वचनकर्ता, किसके साथ, एक वचनकर्ता के साथ। सर एम का प्रयोग आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ, किसके साथ, आई के साथ। आर का प्रयोग बी हुआ बहुवचन के साथ, ठीक सर। ये अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, किसका बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में अपना बाज वर लगेगा, क्या लगेगा, बाज और वर। वाज वर का मतलब एक वचन, क्या बच्चों, एक वचन, ही, सी, इट, ठीक है। और इसमें आई, बी, यू, दे वह बहुवचन के साथ, आई, बी, यू, दे के साथ और बहुवचन के साथ। ओके, सेल बिल का प्रयोग आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया, ठीक है बच्चों। ये चीज आप लोगों को क्लियर, ये चीजें आप थोड़ी बधे हुई। देखो भाई सेल बिल आप परेशान नहीं होगी, सेल बिल तो आप लोगों को एक बार क्लियर तो क्लियर सबके साथ हुई होगा, चाहे वो अपना फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक। तो ध्यान ये रखना है कि जब हम कंटिन्यूअस में चलते हैं तो वर्ब के साथ चाहे तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये रूप आप लोगों को लगाना पड़ेगा। तीनों कंटिन्यूअस में प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, मजा आ गया। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का देखो भाई आप लोग बनाना, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर जब निगेटिव बनाएंगे तो भैया एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हम तो जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ना है सर। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाएंगे सर तो अपना इज, एम, आर पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आए अपना हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलो सर पास्ट का देख लेते हैं। पास्ट में क्या लगेगा बच्चों, बाजवर, ठीक है, वाजवर। ओके, देखो सब्जेक्ट प्लस बाजवर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके सर, सब्जेक्ट बाज नॉट या वर नॉट,
वाज नॉट या वर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव में बच्चों वाज वर पहले लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया, ठीक है सर। फ्यूचर टेंस में चलते हैं बच्चों। फ्यूचर टेंस में आप लोग देखो, सब्जेक्ट शैल बी या विल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। फिर अपना सब्जेक्ट शैल विल नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा, लेकिन ध्यान रखना नॉट के बाद बी जुड़ेगा। इसमें नोट अपना थोड़ा माइंड खोल के बैठो कि शैल विल के बाद ही नॉट लगेगा और बाकी बी नॉट के बाद आएगा, नहीं तो फिर शैल बी नॉट लिख दो, गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे ही जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शैल विल पहले आएगा और सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बी आएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक, क्लियर। अब बच्चों सेंटेंस आप लोगों को भाई मैं थोड़ा सा एक आध दो सेंटेंस बता दूं, जैसे वह विद्यालय जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक का हो जाएगा ही इज, गो के साथ आईएनजी लग जाएगा, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक, ठीक बच्चों। ये अपने प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। बाज लगा देंगे तो ही बाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है सर। यदि बच्चों हम विल का प्रयोग करेंगे तो ही विल बी लगेगा यहाँ पे, गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ओके। अब बच्चों इसका निगेटिव बना सकते हो, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, फिर इंट्रोगेटिव, इज ही गोइंग टू स्कूल, फिर बच्चों ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, वाज ही गोइंग टू स्कूल, तो यहां पर ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, तो निगेटिव तो बनाना अब आप लोगों से आने लग गया होगा। तो अपना फ्यूचर भी कंप्लीट है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के कंटिन्यूअस कंप्लीट। अब परफेक्ट में चलते हैं बच्चों। परफेक्ट क्या होगा, पहचान आप लोगों को जानना, परफेक्ट मतलब फिक्स, परफेक्ट मतलब फिक्स, पहचान आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए, पहचान, ठीक है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है बच्चों। फिर अपना चुका था, पास्ट परफेक्ट का, चुका था, चुकी थी, खाए थे, खाए होंगे, ऐसे। तो बच्चों था, थे, थी, चुका था, चुकी थी, और भाई चुका होगा, खाया होगा, है ना, चुकी होंगी, है ना, रहे होंगे बात अलग है, लेकिन खाया होगा, या होगा, ये होगी, तो ऐसे में बच्चों अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब तीनों का थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन पहले अपन प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर चलते हैं बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैड है प्रयोग होता है, जिस तरीके से अभी इसके पहले आपने ईजेमार का प्रयोग किया था, ऐसे यहां पर हैज हैव का प्रयोग होगा बच्चों, ठीक है। हैज हैव में हैज का प्रयोग एक वचन, ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग, और हैव का प्रयोग बच्चों बहुवचन, जैसे आई वी यू दे के साथ करते हैं। और ध्यान रखिएगा सबसे मेन पॉइंट, जैसे आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया और आईएनजी लगाया, अब यहां पर तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। यहां पे बच्चों तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे ये पास्ट परफेक्ट हो, चाहे ये फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे क्या बच्चों फ्यूचर परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सॉरी इंडिफिनिट की बात किए थे ना, वहां पे अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होता था। पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट में अपना एस या एस लगा था और पास्ट इंडिफिनिट में अपना वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा था, है ना, अफर्मेटिव में, और जो अपना फ्यूचर इंडिफिनिट होता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा था। जब हम तीनों के कंटिन्यूअस में पहुंचे थे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गया। अब जब तीनों के परफेक्ट में पहुंच रहे हैं, तीनों के परफेक्ट में, यानी अपना प्रेजेंट परफेक्ट है, अपना पास्ट परफेक्ट है, अपना फ्यूचर परफेक्ट, तीनों के जब परफेक्ट में पहुंचते हैं बच्चों तो परफेक्ट टेंस में अपना क्या लग गया, परफेक्ट टेंस में अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। वर्ब का कौन सा फॉर्म लग गया, थर्ड फॉर्म लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों में। अच्छा सर हेल्पिंग वर्ब बस याद रखना, प्रेजेंट में हैज है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होगा सभी के साथ, फ्यूचर परफेक्ट में वही शैल बिल, और बच्चों शैल है बिल है, ठीक है, शैल है बिल है, ओके। जैसे आप लोगों को एक बार फिर से बताता हूं, फ्यूचर इंडिफिनिट में शैल बिल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी बिल बी, फ्यूचर परफेक्ट में शैल है बिल है,
ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा तो सेल हैव बीन, विल हैव बीन। फिलहाल अभी यहां पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों हेल्पिंग वर्ब हैज, हैज का प्रयोग एक वचन के साथ और हैव का प्रयोग आई बी यू दे, ठीक है। जैसे ही सी इट एक वचन तो हैज, आई बी यू दे बहुवचन तो हैव, ओके ठीक। बाकी बच्चों आप लोगों को फार्मूला जनरेट करने का तरीका वही है, पहले सब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर बच्चों अपना निगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर बच्चों इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज है पहले लगा दो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाकी जो बचे तो ऑब्जेक्ट लगा दो। मजा आया? हाँ सर मजा आ गया। फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर अच्छा पास्ट पहले बात कर लो सर। पास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। सब्जेक्ट हैड नॉट, हैड भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट। जितने भी फार्मूला जनरेट कर रहे हो तो अफर्मेटिव में तो सब्जेक्ट पहले लगेगा, हेल्पिंग वर्ब तो ठीक है, नहीं तो फिर वर्ब क्या लगा रहे हो, जैसे थर्ड फॉर्म है, तीनों परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर जब आप नेगेटिव बनाते हो तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब आप अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हो मतलब प्रश्नवाचक बनाते हो तो अपना हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ओके सर। फ्यूचर में जब चलेंगे बच्चों तो हमने बोला ना कि फ्यूचर में भी यहां पे सब में बिल का ही प्रयोग कर रहा, सेल हो चाहे बिल हो, तो पहले अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सेल बिल, हाँ हैव का प्रयोग होगा, हैव का होगा, फिर बच्चों अपना वर्ब का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेल बिल नॉट। ध्यान रखना निगेटिव बनाते समय जैसे बिल है बच्चों, बिल के साथ हैव लगाना है तो साथ में नहीं, नॉट के बाद हैव लगाना है। ऐसे जब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो बिल पहले लगा देना है, हैव सब्जेक्ट के बाद लगाना है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि भाई देखो फ्यूचर इंडिफिनिट में तो सेल बिल है, सिंगल है, लेकिन जैसे आगे आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस में तो बी का प्रयोग हुआ तो नॉट के बाद बी लगाना है और यहां पर सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है। फिर यहां पर आप फ्यूचर परफेक्ट में पहुंचे तो सेल है बिल हैव लग गया, तो बिल के साथ हैव डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, यहां पे सब्जेक्ट के बाद हैव जोड़ना है, यहां पे बच्चों अपना नॉट के बाद हैव जोड़ना है। ये चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद आखिरी में बच्चों समय के साथ आ जाता है, जब समय का बोध हो और समय दे 2 घंटे से खा रहा है। जैसे आप लोग कंटीन्यूअस देखो यहां पर बच्चों परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है, यानी परफेक्ट का फार्मूला कंटीन्यूअस के साथ साथ जोड़ दो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है बच्चों वो परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों का मेल होता है। जैसे कंटीन्यूअस का पहचान क्या था, हमने कहा वह खा रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस। अच्छा अब समय के साथ यदि रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ समय का बोध हो तो बच्चों कंटीन्यूअस ही है। वो 2 घंटे से खा रहा, सुबह से खा रहा, 3 घंटे से खा रहा, 3 दिन से नहा रहा, 3 दिन से पढ़ रहा, 5 दिन से पढ़ रहा, 7 दिन से पढ़ रहा है, तो बच्चों समय के साथ जब आप कंटीन्यूअस का ही एक पहचान देखते हो लेकिन समय जुड़ गया तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहला जाता है, ठीक है। अब यहां पे समय परफेक्ट मतलब फिक्स हो गया ना, वह खा रहा है कोई बोध नहीं हो रहा, लेकिन परफेक्ट सुबह से खा रहा है तो परफेक्ट भी हो गया, हाँ भाई सुबह से परफेक्ट है भाई, और खा भी रहा है, कंटिन्यू भी चल रहा है, समझ लो ना। फ्यूचर में बच्चों फ्यूचर में भी वही है कंडीशन है, फ्यूचर में बच्चों फ्यूचर में भी वही कंडीशन है, आगे की बात की जा रही है ना। लेकिन समय का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अप टू द स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम है ना, टोटल इंग्लिश से बनाया गया है। और ये बच्चों हम लोग भी जैसे इंग्लिश से ही कंटेंट राइटर और टीचर से बात करते हैं और आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करवाते हैं, है ना। तो यदि कोई बच्चा चाहता है कि हिंदी मीडियम का है और एमपी बोर्ड से है तो हम लोग पूरा 50 रुपए में पूरा इंग्लिश का नोट्स देते हैं, है ना, एमपी बोर्ड का 12th क्लास का। तो जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 9685299149। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को भाई सोचना और समझना पड़ेगा कि सर अब हम कैसे करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, तो सिंस और फार का प्रयोग करना है। देखना बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीनों कंटीन्यूअस में समय के साथ बच्चों कंटीन्यूअस का ही पहचान है। मतलब कंटीन्यूअस आपने पढ़ लिया तो ये पहचान आपसे बन रहा है समय के साथ। जैसे वो 2 घंटे से नहा रहा है तो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, वह 2 घंटे से नहा रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, वो 2 घंटे से नहा रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, ठीक है। सर सिंस और फार का प्रयोग कहां करेंगे, सर आपने पढ़ाया क्या, बिल्कुल पढ़ाया है। सिंस का प्रयोग हम ऐसे जगह करते हैं जहां समय का
मतलब निश्चित बोध हो, जैसे सुबह से नहा रहा है, अब 2 घंटे से नहा रहा, क्या मालूम कब के 2 घंटे है ना, वो 3 सप्ताह से, 3 सप्ताह क्या पता। देखो याद रखिएगा, घड़ी जो अपने हाथ में घड़ी होती है, दीवार में घड़ी होती है, घड़ी यदि वो समय बता रहा है वो निश्चित है। कैलेंडर का जो समय लिया गया है, कैलेंडर में जो अवधि है वो निश्चित है, बाकी सब अनिश्चित है। जैसे कैलेंडर में 1956, हाँ कैलेंडर में है 1956 रहा है तो निश्चित है, लेकिन 3 सप्ताह कैलेंडर में नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा नहीं मिलेगा 3 सप्ताह है, 2 महीने ऐसा नहीं। कब के 2 महीना, हाँ अक्टूबर कैलेंडर में मिल जाएगा, जुलाई मिल जाएगा, 10 जुलाई 2020 मिल जाएगा। तो जो कैलेंडर में और घड़ी में आपको दिखे वो निश्चित, उसमें सिंस का प्रयोग और बाकी के साथ फार का प्रयोग। ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी यहाँ पे आप लोगों को समझना है भाई क्या, फार्मूला। फार्मूला कैसे समझना है, पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। अच्छा हेल्पिंग वर्ब तो आपने बताया ही नहीं सर, हेल्पिंग वर्ब तो भूल गए। देखो बच्चों, जस्ट इसके पहले परफेक्ट हमने पढ़ा, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब उसमें थोड़ा सा बच्चों, यहां पर जैसे मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है तो यहां हैज बीन हैव बीन, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है तो यहां पर हैड बीन लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है तो यहां पर हैड बीन लगा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट में बच्चों अपना सेल हैव बिल हैव लगता है तो सेल हैव बीन बिल हैव बीन लगा देंगे, बीन लगाना है। मतलब जो फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब था उसमें थोड़ा सा बीन जोड़ दोगे बच्चों तो अपना कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो हेल्पिंग वर्ब लेकर आप लोगों को डाउट तो नहीं है कि जो हमने परफेक्ट में लगाया था उसी में बीन जोड़ दो तो कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। ठीक, जैसे बच्चों सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, अब बीन है तो बीन लगाना पड़ेगा। वर्ब के पहले कभी भी, वर्ब के पहले सॉरी वर्ब के बाद कभी भी मतलब नाट नहीं जुड़ता, वर्ब के पहले नाट जुड़ता है, और वर्ब के बाद कभी एक्स्ट्रा जो वर्ब के साथ सहायक वर्ब होता है वो नहीं जुड़ता, ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का ही पहचान है, मैंने बोला ना कॉन्टिन्यूअस का ही सब रूपरेखा है। बस बच्चों सिंस फार लगा करके अदर वर्ड लगा देना, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद जैसे सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स तो भाई सिंस और फार लगा करके एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देना है। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर बच्चों अपना क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है तो ऑब्जेक्ट लगा दोगे, फिर क्या लगा दोगे, सिंस, क्या लगा दोगे, सिंस ऑब्लिक क्या लगाओगे बच्चों, फार, फिर बच्चों अपना एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा, ऐसा होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों हैज लगेगा, हैव और हैज हैव के बाद ही नॉट लगना है, ये आपको पता है। फिर बीन लगा दो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस फार, अदर वर्ड, ठीक है। फिर अपना इंट्रोगेटिव बनाएंगे बच्चों, हैज हैव बाहर आ जाएगा, हैज हैव बाहर आ जाएगा। ऐसे ही पास्ट में चलेंगे बच्चों, हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पास्ट में हैड, जैसे यहाँ पर आप हैज हैव बनाए हो, यहाँ पे अपना हैड बीन लगेगा, ठीक है, क्योंकि हैज बीन हैव बीन, यहाँ पर हैड बीन लगेगा, ठीक है। बाकी बच्चों यदि आप फ्यूचर परफेक्ट में चलोगे तो सेल बिल का प्रयोग करोगे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, अब समय नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई सब्जेक्ट हैड बीन लग जाएगा, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, है ना। सिंस फार के बाद अदर वर्ड लगता है, जैसे फार 2 आवर्स, फार 2 आवर्स तो फार के बाद 2 आवर्स, ओके बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो फॉर 5 आवर्स, तो ये आप लोग हेल्पिंग वर्ब भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ है नहीं। सब्जेक्ट फिर बिल हैव बीन, यहाँ पर बिल हैव बीन, लेकिन जब नाट लगाओगे तो बिल के बाद नाट लगा देना, हैव बीन बाद में, ठीक है बच्चों। जैसे इंट्रोगेटिव बनाओगे तो बिल पहले लगा देना, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, ओके। तो इस तरीके से आपके सारे टेंसेस कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा समय लग रहा है, बाकी कोशिश करना बच्चों कि इसे अच्छे से तैयार कर लेना, 1 आध नंबर क्वेश्चन पूछे ही पूछा जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।